यार एक तो ये कैमरा एडजस्ट करना खुद में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ दैट्स बेटर। One eternity later. सो सो यार आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि कैसा वर्क नेचर होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। और आप लोगों के बोलने से पहले ही ये टॉपिक मेरे माइंड में था, क्योंकि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो मैं खुद पूरे यूट्यूब पे सिर्फ इंडियन बैंक यही सर्च करती रहती थी कि क्या होता है, कहाँ ज्वाइनिंग आती है, ट्रांसफर्स कैसे होते हैं। क्योंकि मैंने तो दूसरा स्टेट से भरा था, तो ऑब्वियसली एक तो मेरे को पोस्टिंग का टेंशन था, और सेकंड कि अगर चलो पोस्टिंग दूर हो जाती है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है। अब क्या क्या बैंक में आपकी ड्यूटीज़ होती है। अब हमने ब्रांच ज्वाइन करने से पहले का मैंने आपको सारा प्रोसेस 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था। मैं उसके बाद का प्रोसेस बताती हूँ। जब फर्स्ट डे आप जाओगे, ठीक है, बिफोर लाइक आप जिस दिन जा रहे हो ब्रांच, उससे जस्ट पहले, एक दिन पहले आप अपने बीएम ब्रांच मैनेजर को कॉल कर लेना। ठीक है, उनका नंबर आपको मिल जाएगा कहीं से भी, और उनको कॉल करके आप बता देना कि आप कल से ज्वाइन करने आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि उनके एक नॉलेज उनको होना चाहिए, पता होना चाहिए उनको कि आप आओगे, ज्वाइन कर रहे हो। क्योंकि आई थिंक 2 या 3 डेज़ का टाइम होता है, तो आप उनको पहले से बता देना। तो मेरा आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसलिए मैंने इसलिए भी बता दिया था क्योंकि मुझे एक रूम भी चाहिए था। ठीक है, तो अपने बीएम को इन्फॉर्म कर देना कि कल से आप ज्वाइन कर रहे हो या जैसे भी है। उसके बाद आप जाओगे ब्रांच। ठीक है, आपको आपका इंट्रोडक्शन होगा आपके ब्रांच मैनेजर से, आपके जो पूरा स्टाफ है उनसे। ठीक है, ठीक है, तो अब आप जाओगे अपने स्टाफ से मिलोगे। फर्स्ट डे आपको कोई इतना काम नहीं होगा। और हाँ, एक मिनट। तो फर्स्ट डे तो आप बस बैठोगे। तो मेरा फर्स्ट डे मैं आपको बता देती हूँ कैसा गया था। तो मुझे रूम चाहिए था, और जो मेरे यहाँ पे एक हेल्पर हैं भैया, तो उन्होंने किसी मतलब हमारे यहाँ से एक स्टाफ था रिटायर्ड, उनके यहाँ पे मुझे बता दिया था कि आप यहाँ पे रूम देख लेना। तो मैं उसी चीज़ में ज़्यादा बिजी थी, तो मैं फर्स्ट डे बस गई थी, मैं बैठी रही थी, मैं देख रही थी सबको काम करते हुए। जब आप जाओगे तो आपको काफ़ी नर्वस टाइप भी फील होगा, बट ठीक है यार। देखो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा स्टाफ मिला था। मेरे ब्रांच मैनेजर बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, मेरा स्टाफ बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी किसी से पूछने में, बात करने में, तो सब सही था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं आपके क्या होता है कि आप सीखोगे तो आपको सिस्टम पे दिखा देंगे। पहले आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, कि क्योंकि इंडियन बैंक में जो हमारी एंट्री होती है जब हम आते हैं मॉर्निंग में, तो बाय बायोमेट्रिक हमारी अटेंडेंस लगती है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं, नॉट ब्रांचेस, बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक से एंट्री नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर में एंट्री होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 10 बजे से पहले हमें अंगूठा लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमारे जो सारे फिंगरप्रिंट्स हैं। और हाँ, जो इंडियन बैंक है वो बैंक्स लिंक पे काम करता है। ठीक है, एसबीआई भी आई थिंक बैंक्स लिंक पे ही काम करता है, आई एम श्योर उसी पे काम करता है। ठीक है, तो हर किसी के अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, तो इंडियन बैंक और एसबीआई का सेम है। तो ठीक है, तो आपका बायोमेट्रिक होता है, क्योंकि जब आप उस पर लॉगिन करते हो तो वो भी बायोमेट्रिक ही होता है। ठीक है, तो आपकी सारी फिंगर्स वगैरह उसमें बायोमेट्रिक में होती है, और जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती है लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब आपके ब्रांच मैनेजर वो कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं कि ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मेरी जो सीट थी वो मेरी जो ऑफिसर है मैम उनके साथ ही थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी स्टार्टिंग के डेज़ में। तो लाइक जस्ट 4-5 डेज़ का ही था। उसके बाद मेरी सीट आगे कर दी थी काउंटर पे, और मैं कैश में नहीं हूँ, मैं जो विंडो ऑपरेटर है वहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, तो अब वहाँ से आपको देखो लाइक आपको कोई चीज़ अब आपको नहीं पता। ठीक है, आप वहाँ से उठ के आओगे, पूछोगे, फिर वहाँ जाके बताओगे, फिर आप आओगे, पूछोगे, फिर वहाँ बताओगे। तो ये चीज़ ना चलती रही थी। मतलब यार मैं भागती रहती थी यार इधर से उधर पूछने के लिए, क्योंकि एक तो मतलब इसमें किसी की गलती नहीं है, बट ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि एक तो आपको सारी चीज़ें ऑन द लाइक हुआ है कि आप बैटल फील्ड में जाके ये चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, तो कई बार कस्टमर ये भी बोल देते थे कि अच्छा आपने ज्वाइन कर रखा और आपको पता नहीं ये चीज़ें, ऐसा होगा आपके साथ भी। ठीक है, मैं आपको नेगेटिव साइड्स भी बता रही हूँ और सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, कोई फैंटेसी नहीं है कि भाई हाँ आप सरकारी लग गए अब तो आप बाबू बन गए। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि कई बार कस्टमर आता है, वो मुझसे कुछ पूछा स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता था, मैं उनको कहती रुकिए सर मैं बताती हूँ पूछ के, फिर या फिर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, आप आगे पूछ लीजिए। तो वो कहते हैं अच्छा आप स्टाफ में आपको पता ही नहीं ये चीज़। तो ये चीज़ें भी होती है। ठीक है, सुनना पड़ता है। तो फिर हम उनको बोलते नहीं, हम अभी एक्चुअली हम न्यू रिक्रूटिंग है इसलिए हमें पता नहीं है। तो फिर वो ये भी बोलते हैं अच्छा ट्रेनिंग में नहीं सिखाया आपको। तो मतलब इस तरह के लोग भी आते हैं, तो अपना पेशेंस लेवल बनाना पड़ता है उस हिसाब से। ठीक है, और थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको अब टॉलरेट करना पड़ेगा। जब अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर टाइप हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों को लेके। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर सीखने वाली बात है बैंकिंग में, और स्पेशली फॉर क्लरिकल, इवन वैसे तो सबके लिए है बट क्लरिकल के स्टाफ के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक को फेस कर रहे होते हैं। अब तो देखो मैंने ये एक नोटबुक, ये मुझे डीवी के टाइम में मिली थी, तो इसको मैंने बना लिया था। इसमें मैं ना सारी चीज़ें लिखती थी। ठीक है, अब तो ये बहुत ख़राब हो चुकी है और अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। एक मिनट। तो मैं ना इस तरह से नोट्स बना लेती थी सारे, कि ताकि यार मुझे ना बार बार पूछना ना पड़े। और फिर ना यार देखो बार बार आप पूछने जाते हो,
ऑफिसर से, तो वो भी कहते हैं हमने लास्ट टाइम तो बताया था, क्योंकि यार देखो उनके पास भी बहुत बर्डन होता है, ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे होते हैं, वो आपको बार बार उठ के नहीं बता सकते। और इनिशियली तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी चीज़ें सीखने में, आपको याद नहीं रहेगी कि क्या करने से अकाउंट नंबर नेम दिखता है, क्या करने से बैलेंस दिखता है, क्या करने से सिग्नेचर दिखता है, ये तो ठीक है। अब जैसे ये मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा रही आपको, बट ये देख लो, ये मतलब सारे मैंने नोट्स बनाए हैं अपने। ये वैसे इनिशियल डेज़ में ही बनाए थे मैंने, उसके बाद 2-3 महीने बाद तो मुझे सारी चीज़ें याद हो ही गई थी। तो ये सारे मेरे नोट्स हैं यहाँ तक, इसके आगे कुछ नहीं है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, इतने नोट्स हैं, ठीक है। तो मैंने सारे नोट्स बना लिए थे, तो आप भी अपनी एक डायरी बना लेना, उससे यार देखो थोड़ी हेल्प मिलती है। लोगे तो अभी होता है, देखो मैं इस डायरी को हमेशा अपने बैग में रखती थी, और मेरे ब्रांच मैनेजर सर ने भी मुझे रिकमेंड कर दिया था कि तुम एक डायरी बना लो। तो अब मान लो मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे NEFT भी करना है, तो मुझे पता होता था कि अच्छा पहले इसमें जाना है, फिर यहाँ से ये डिटेल्स चलेंगी, ठीक है, एप्स ये करना होता है, जो भी कीज़ है हमारी, तो ये ड्यूटी, ये काम होता है, ठीक है। 2 पोस्ट होती है, एक सिंगल विंडो ऑपरेटर और एक कैशियर, ठीक है। तो कैशियर का काम सिर्फ कैश से रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जहाँ पे स्टाफ कम है, वहाँ पे कैशियर को थोड़ा मिसलेनियस काम भी करना पड़ता है। अब इसके अलावा का जो भी काम है मिसलेनियस काम, जैसे नेफ्ट, RTGS हो गए, आपके ATMs देना, ठीक है, कस्टमर की क्वेरी सुनना, और जैसे मेरी ब्रांच में शीट्स आती हैं, एक्सेल शीट्स आती हैं, ठीक है, तो उनका बल्क नेफ्ट हो गया, तो ऐसे, तो वो सब काम ना बाहर वाला बंदे करता है, उसको बोलते हैं सिंगल विंडो ऑपरेटर। तो मैंने अब आपको दोनों काम बता दिए, ठीक है। जो कैशियर का काम होता है, जो हमारा कैश पे बैठा है बंदा, वो अपना आए, कैश मिलाए और जा सकता है, ठीक है। उसका टाइमिंग्स जो होते हैं वो ये मतलब 4:30 4 ऐसे, देखो वैसे तो सर्कुलर है टाइमिंग्स का 6 घंटे और 6.5 घंटे का, ठीक है। उससे उसका सर्कुलर भी है, जब आप अपना ज्वाइन करोगे आपके यूनियन में शेयर कर दिया जाएगा, नहीं तो अभी भी आपने टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा सर्कुलर। बट ऑन द ग्राउंड ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, ठीक है। आपको अपनी ब्रांच के काम के अकॉर्डिंग ही थोड़ा काम करना पड़ता है। बाकी आपको इनिशियली, देखो मैं बताती हूँ, इनिशियली आपको टाइम लगेगा, आप नहीं निकलोगे ब्रांच से 5 बजे, अगर हाँ आप कैश पे बैठे हो, ठीक है, तो शुरू में यार देखो नहीं निकलोगे आप 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यार आपको चीज़ें नहीं आती ना। लेकिन जो बंदे कैश पे बैठते हैं वो सीख जाते हैं, तो वो जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है, कि भाई उनका कैश मैच हो गया, अपना 4:30 बजे, 5 बजे वो निकल गए। लेकिन जो बंदा बाहर बैठा है वो तो बहुत काम सीख रहा है, उसके पास तो काम आता रहेगा, ठीक है। और जैसे पब्लिक डीलिंग जब तक होगी तब तक काम आएगा, कई बार ज़्यादा भी आ जाता है। तो इनिशियली क्या होता है, आप सीख रहे हो, स्पीड भी धीरे होती है, तो काम भी आपका डिले होता रहता है। तो यार इनिशियली आपकी ब्रांच यही वो करती है कि भाई तुम इतनी जल्दी मत जाओ, वो थोड़ा सा वो प्रेशराइज एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो स्टार्टिंग में देखो यार मुझे 6-7 भी बज जाते थे, तो मुझे काफ़ी ना फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती थी कि यार क्या चल रहा है यार, मतलब वहाँ क्लैरिकल का तो 4 बजे का 4:30 बजे का टाइम होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बट आई रियलाइज़ कि यार वो टाइम इसलिए मुझे लगता था, मुझे चीज़ें नहीं आती थी, मेरी स्पीड स्लो थी, ठीक है। एरर्स बहुत होते थे, बार बार मुझे रीपोस्ट करनी पड़ती थी चीज़ें, तो इन वजह से टाइम लगता था। तो देखो फोर्स आपको कोई नहीं करेगा, ठीक है, बट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है यार आपके स्टाफ की और आपके बीच, ठीक है। वो आई थिंक थोड़ी मेंटेन रहे ना तो ज़्यादा बेटर है, कि यार आप उन्हें भी पता है कि आप नए हो, आप इतनी स्पीड में काम नहीं कर रहे हैं, और आपको भी पता है यार आपको नहीं आता उतना, तो आप यार शुरू में थोड़ा टाइम दो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 7-8 बजे तक बैठो, बट एटलीस्ट चीज़ें सीख लो। शुरू में जितना जल्दी सीख लोगे आगे आपका ही काम रहेगा। बट मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। रूल्स आपको सारे सर्कुलर में मिल जाएंगे, आपकी यूनियंस आपको शेयर कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस, ठीक है। बाकी आप ब्रांच जाओगे, आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है या आपको फोर्स किया जा रहा है। और अगर ऐसा कभी होता भी है तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप उस सिचुएशन से डील कर सकते हो, ठीक है। बैंक अब वो रहा ही नहीं है जो पहले था, ठीक है। बैंक में आए दिन टारगेट्स हैं, आए दिन आपको काफ़ी पब्लिक प्रेशर भी मिलता है, ठीक है। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, और बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है अपना। और बस एक थंब रूल है, कोई कुछ भी बोले मुंह बंद रखना है, अगर आप किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपको किसी से मिसबिहेव नहीं करना, आपको किसी से गलत नहीं बोलना, आपका जो काम है आप अपना काम करो, शाम को बैग उठाया और अपना घर चल दिया वापस, अपना अगली मॉर्निंग है अपना काम किया, बस आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। बाकी यार देखो जो मर्जी हो रहा है होने दो। बट एक पर्सनल सजेशन भी है, आपके अंदर है कि नहीं मैं सही हूँ और मुझे जवाब देना है, तो आपको जवाब अपने ऊपर रख के दे देना चाहिए। और बाकी देखो जो कैश पे बैठते हैं उनका कैश अलाउंस, उनका हेड कैशियर का अलाउंस अलग होता है, और जो बाहर है उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता अनलेस आपका जो लेवल है वो सिंगल विंडो ऑपरेटर P तक ना हो, तो वो लेवल का कुछ होता है। अभी आप जब ज्वाइन करोगे आपका कैपेबिलिटी लेवल 1 होगा, उसके बाद जैसे धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग ही फिर आपका अलाउंसेस भी इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। और बस यही है यार, देखो क्लरिकल स्टाफ का यही काम है अपना। अब मुझे टाइम हो गया, ठीक है, अब मैं अपना काम करती हूँ, जल्दी ट्राई करती हूँ फिनिश करने का, तो मैं अपना
पौने 6 साढ़े 5 तक निकल जाती हूँ। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार ब्रांच में आपकी ज़रूरत हो तो आपको वो टाइम देना चाहिए। एंड या दैट्स इट। और बाकी आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने मोटी मोटी चीज़ें सारी बता दी हैं आपको, ठीक है। मे भी अभी यार देखो कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं कुछ बोल भी सकती हूँ। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट है आप मुझे पूछ लेना, अगर मैं कमेंट में बता सकूँगी तो बता दूँगी, अदरवाइज़ मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और ये वीडियोज़ मैं आपकी बनाती रहूँगी, क्योंकि यार जब मेरी भी ज्वाइनिंग आई थी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी कि क्या होता है ब्रांचेज़ में, कैसे काम होता है, क्या बिहेवियर रहता है स्टाफ का। और प्रेशर बहुत है इस टाइम बैंक्स में, टारगेट्स बहुत हैं। पर्सनली मैं यही सजेस्ट करूँगी, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू रखना। और अब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं तो थोड़ा पढ़ाई अब बढ़ जाएगी। अभी तक तो सिर्फ वो 2 ढाई घंटे का स्लॉट चल रहा था मेरा। तो आगे मैं अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।